तो इटा से बड़ी खबर है, उसकी बात करेंगे। इस समय की बड़ी जानकारी है, 10वीं पेपर लीक मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि डीएम साहब भी दोषियों को बचाने में लगे हुए हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगा है। इंडिया न्यूज की टीम को वीडियो बनाने से रोका जाता है और इंडिया न्यूज के सवालों से भागे हैं डीएम साहब। इस समय की बड़ी जानकारी है, डंके की चोट पर सवाल पूछता है इंडिया न्यूज। क्योंकि पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। छात्रों के भविष्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जाता है? डीएम साहब बातचीत करने को तैयार नहीं है। प्रेम रंजन सिंह डीएम साहब का नाम है। वीडियो बनाने से रोका जाता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, समझिए। इंडिया न्यूज की टीम ने कई दफा बातचीत करने की कोशिश की, फोन मिलाया, लेकिन उसके बाद भी डीएम साहब ने कॉल को नहीं उठाया। अब सवालों से क्यों भाग रहे हैं डीएम साहब? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। छात्रों के भविष्य का दुश्मन कौन है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और हम डंके की चोट पर सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की बात हो जाती है, छात्रों की बात हो जाती है, छात्रों के भविष्य की बात हो जाती है। आखिरकार कब होगी इस मामले पर कार्रवाई? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अतुल यादव इस समय जुड़े हुए हैं। अतुल, इंडिया न्यूज के सवालों से लगातार डीएम साहब भाग रहे हैं, बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और अभी क्या कुछ अपडेट? देखिए देवेंद्र, आपको बता दूं, कल जब हम इस सब्जेक्ट पर डीएम साहब से बात करने के लिए उनके कार्यालय गए थे, इससे पहले भी उनसे कई बार बात करने का प्रयास किया। जब हम लोग पहुंचते हैं तो वो गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं, या जब इंडिया न्यूज की माइक आईडी देखते हैं या हमें देखते हैं तो किसी न किसी आवश्यक कार्य का बहाना बना के ऑफिस में बिजी होने का दावा करते हैं। इसी के क्रम में जब हम कल गए थे तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं एक बीसी में बिजी हूँ और आवास पे हूँ। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उनके जो सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद थे, मैंने उनसे कहलवाया कि डीएम साहब को बता दीजिए हम लोग आए हैं। तो सुरक्षा कर्मी के द्वारा ये कहा गया कि डीएम साहब ने ये सूचना भिजवाई है कि वो आपको कलेक्ट्रेट पे मिलेंगे। उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे हम लोग कलेक्ट्रेट पे बैठे रहे। जब वो नहीं आए तो हम पुनः वहां पहुंचे। जब हमने उनसे कहा कि हमें अंदर जाने दीजिए, तो सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि साहब का आदेश है कि आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हमने पूछा, भाई क्यों अंदर नहीं जा पाएंगे? जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा आप ये आपस में बात कर लीजिए। जब हमने वहां खड़े होकर वीडियो बनाना शुरू किया, जो सुरक्षा कर्मी हमसे अभद्रता कर रहे थे उनके बारे में दिखाना शुरू किया, तो वो और बदतमीजी पे उतर आए। उनके द्वारा अभद्रता करनी शुरू कर दी गई, वॉक थ्रू करने से रोक दिया गया। इस पूरे क्रम में अब तक अपडेट यही है कि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज तक केंद्र व्यवस्थापक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जो पेपर वायरल हुआ था वो 13 मिनट तक ग्रुप में पड़ा रहा था। तो ऐसे में क्या गारंटी है कि पेपर दूसरी जगह लीक नहीं हुआ होगा? उस ग्रुप में पूरे जनपद के केंद्र व्यवस्थापक हैं, सारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, खुद डीएम ग्रुप के एडमिन हैं, डीआईओएस ग्रुप के एडमिन हैं। तो जो पेपर उस ग्रुप में 13 मिनट तक पड़ा रहा, तो किसी ने भी डाउनलोड करके उसको दूसरी जगह जहां भी फॉरवर्ड करना हुआ होगा वो फॉरवर्ड कर लिया होगा। देवेंद्र, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं देखिए सवाल भी बनता है, सवाल बड़े हो जाते हैं और इंडिया न्यूज डंके की चोट पर सवाल पूछने का काम करता है। क्या डीएम प्रेम रंजन की शहर पर नकल चल रही है? बैन के बाद भी कैसे सेंटर बना बीएल इंटर कॉलेज? एटा में छात्रों के भविष्य का दुश्मन कौन है? आखिरकार कौन है ये लोग? क्या नकल माफिया के सामने नतमस्तक हो चुका है सिस्टम? और सहयोगी अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, देखिए ये वो सवाल हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, ये वो सवाल हैं जो इंडिया न्यूज की टीम लगातार डंके की चोट पर पूछ रही है। क्योंकि पेपर लीक हो जाना बड़ा मुद्दा होता है, छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जाता है, लेकिन जिम्मेदार मौन हो जाते हैं, डीएम साहब बोलने को तैयार नहीं होते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। देवेंद्र, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि इसी विद्यालय में 2023 में सामूहिक नकल पकड़ी जाती है, और इससे पूर्व में भी यह विद्यालय कई बार बोर्ड परीक्षा के दौरान विवादों में रहा है, क्योंकि जो भी
सचल दल वहां जांच करने पहुंचता है, उसके साथ हमेशा से अभद्रता होती रही है। और ऐसा इसलिए है कि हमारे पास सूत्रों से ये जानकारी आई है कि ये जो विद्यालय है, इसके जो प्रधानाचार्य हैं, संजय यादव नाम है उसका, वो इस समय जो जेल में बंद है अलीगंज से, सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, उनके काफी करीबी बताए जाते हैं। इसके बाद जब 2023 में ये नकल पकड़ी गई थी, तब जो उस समय के तत्कालीन डीआईओएस थे, जो आजकल डीआईओएस श्रावस्ती हैं, मिथिलेश कुमार, उनके द्वारा स्पष्ट आख्या भेजी गई थी कि इस विद्यालय को आगे से केंद्र नहीं बनाया जाए। लेकिन ये एक मिली भगती है कि इसके बाद 2024 में भी इसको केंद्र बना दिया गया, 2025 में भी इसको केंद्र बना दिया गया। अब हम जब डीएम साहब से पूछ रहे हैं कि क्यों उन डीआईओएस की आख्या को दरकिनार करके इस केंद्र को परीक्षा केंद्र बनाया गया, तो कोई जवाब ही देने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट एक संदेश जाता है कि जो योगी सरकार की नीति है, एक पॉलिसी है नकलविहीन परीक्षा कराने की, उसको डीएम साहब पलीता लगा रहे हैं। ये बहुत साफ संदेश जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल भी बनता है। फिलहाल के लिए आपको धन्यवाद जानकारी देने के लिए, इस बातचीत के लिए। लेकिन ये कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री योगी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं?